प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, कंसेप्ट भी करा चुका हूँ। तो यदि आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और कंसेप्ट देखिए, फिर से इस वीडियो पर आइए, और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्लियर? मैं कई बार बता चुका हूँ कि सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन की बात हो तो ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वलिटी की बात होती है तो हम लोग क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हर एक फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है। हर एक फैक्टर की पावर 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय हम लोग यह देखते हैं कि हर एक फैक्टर कहाँ पर 0 हो रहा है। तो यह 1 पर 0 होगा और यह 2 पर, यह -3 पर और यह 4 पर। लेकिन जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं इनइक्वालिटी के, वहाँ पर हम लोग x का कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 1, माइनस हमने कॉमन लिया तो यह x माइनस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, ये हो गया x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब क्या करिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4। और जब किसी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। हमने देखा कि यह 1 पर, यह 2 पर, यह -3 पर और यह 4 पर 0 हो रहा है, और जहाँ पर 0 होते हैं इन सबको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो दूसरा स्टेप है सबको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तीसरा स्टेप, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी पर आएगा। पहले रूट की पावर क्या है, 4 है, 4 वाले फैक्टर की पावर ऑड है, तो इस लाइन को, यह लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद दूसरे रूट पर जाएगा, दूसरे रूट की पावर मतलब 2 है, 2 वाले रूट की पावर क्या है, जो 2 वाला फैक्टर है इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, फिर से क्रॉस किया। तीसरे रूट पर आएगा, 1 वाले फैक्टर की पावर भी ऑड है, फिर से क्रॉस किया। नेक्स्ट रूट पर आया, -3 वाले फैक्टर की भी पावर 1 है यानी कि ऑड है, तो फिर से क्रॉस करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए लेस देन 0, ठीक है। ये क्या गिवन है, लेस देन। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले कई वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि यह लाइन है एक्स एक्सिस, यह वाली जो लाइन है, और एक्स एक्सिस के नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोगों को यदि यह देखना है कि निगेटिव चाहिए तो हम लोग सिर्फ यह देखेंगे इस लाइन के नीचे ग्राफ किस जगह पर है। तो हमने बोला -3 से 1 के बीच में क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, और 2 से 4 के बीच में ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो किस x के लिए निगेटिव है, जब x -3 से 1 के बीच में है
और जब x 2 से 4 के बीच में है। सिर्फ लेस देन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ओपन इंटरवल, और चूंकि दोनों सोल्यूशन है इसके लिए यूनियन लगेगा, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 1 यूनियन 2 to 4। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 1 की पावर क्यूब 4 - x की पावर 5 x - 3 की पावर 11 एंड 3 - 2x की पावर 6 4x + 3 की पावर 7 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन अपने पास है, इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी इनइक्वालिटी के कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए पढ़े हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x का कोफिशिएंट निगेटिव है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो इस वाले पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पावर 6 है। लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं 2x - 1 की पावर क्यूब, और जब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि पावर 5 है, ऑड है, ऑड की वजह से माइनस क्या होगा, बाहर आएगा। तो x - 4 हो गया की पावर 5, x - 3 की पावर 11 एंड 2x - 3 raised to the power 6 4x + 3 की पावर 7 लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। 2x - 1 की पावर 3 x - 4 की पावर 5 x - 3 की पावर 11 2x - 3 की पावर 6 एंड 4x + 3 की पावर 7। माइनस का मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेस देन और इक्वल टू था, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। क्लियर? अब इतना करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यह चेक करना है कि सारे फैक्टर किस पॉइंट पर 0 हो रहे हैं। तो यह हम लोग देख रहे हैं किस पर 0 होगा, 1/2 पर, यह वाला 4 पर, यह किस पर 0 होगा, 3 पर, यह 0 होगा 3/2 पर, और यह 0 होगा -3/4 पर। तो इन सबको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करेंगे तो सबसे पहले आएगा -3/4, उसके बाद आएगा 1/2, उसके बाद आएगा अपने पास 3/2, 3/2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो फैक्टर है किस पॉइंट पर 0 हो रहे हैं। दूसरा स्टेप होता है कि सारे फैक्टर जहाँ पर 0 हो रहे हैं उनको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करना होता है। तीसरा स्टेप, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आता है, पहले रूट पर रुकेगा। यदि रूट्स की पावर जो फैक्टर है उसकी पावर यदि ऑड होती है तो लाइन को क्रॉस करेगा, यदि इवन होगी तो टर्न करेगा। क्लियर? ग्राफ इन्फिनिटी से आया, यहाँ पर रुका 4 पर, 4 वाले फैक्टर की पावर क्या है, 5 है, 5 मीन्स ऑड है, तो क्रॉस किया, 3 पर गया, 3 पर वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो फिर से क्रॉस किया, 3/2 पर गया, 3/2 वाले फैक्टर की पावर क्या है, इवन है तो टर्न करेगा, 1/2 पर आया, 1/2 वाले फैक्टर की भी पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद
3/4 पर आया। 3/4 वाले फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से क्रॉस करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। अपन को क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, कई बार बता चुका हूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए इस लाइन के ऊपर ग्राफ कहाँ पर है, तो मैं देख रहा हूँ ग्राफ -3/4 से पीछे, -3/4 से पीछे जब भी जाएंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। 1/2 से 3/2 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एंड 3/2 से 3 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। 3/2 से 3 के बीच में ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 4 के आगे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जहाँ पर हमने शेडो ड्रा की है वही अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। किस एक्स के लिए, तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन क्या होगा, -∞ से -3/4 एन 1/2 से 3/2, 3/2 से 3 एन 4 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, और मैं यह बता चुका हूँ जब इक्वलिटी साइन होगी तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल। ये सभी सॉल्यूशन है तो यूनियन लगाएंगे। और मैं ये बता चुका हूँ कि जब भी इक्वलिटी साइन हो तो कुछ x की वैल्यू क्या होती है, छूट जाती है। वे छूटते कौन से हैं, जहाँ पर फैक्टर 0 हो रहे हैं। और कौन से फैक्टर 0 छूटते हैं, जहाँ पर पावर क्या होती है, इवन होते हैं। तो हमें आंसर लिखते समय ये एक बार चेक करना होता है कि सारे रूट्स, मतलब जहाँ पर एक्सप्रेशन 0 हो रहे हैं वो अपने आंसर में हैं या नहीं है। तो -3/4 है, 1/2 है, 3/2 है, 3 है, 4 है, सभी हैं। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/4 यूनियन 1/2 से, देखो 1/2 से मैं 3 तक डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो एक बार आप सोचिएगा, क्या मैं 1/2 से 3 तक डायरेक्ट लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। क्लियर? सो थैंक यू।